हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 10th की सोशल साइंस यानी कि एसएसटी की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी सोशल साइंस वर्कशीट 45 है और इसकी डेट है 16 दिसंबर 2021। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है, देन आपको आपकी वर्कशीट स्टार्ट करनी है। अब हम आपकी वर्कशीट में आपको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ पढ़ रहे हैं, जो कि आपकी ज्योग्राफी की जो बुक है उसका एक चैप्टर है। तो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, हम ये जान चुके हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। फिर हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं एक देश की, एक कंट्री की इकोनॉमी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। ठीक है, देन हमने पढ़ा था कि किस तरीके से किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो होती है उसकी लोकेशन को अफेक्ट करने वाले बहुत से फैक्टर होते हैं, ह्यूमन फैक्टर, और ह्यूमन फैक्टर के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, और फिर हमने ये भी पढ़ा था इस चैप्टर में कि जो हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं हम उसको किस तरीके से, कितने पार्ट्स में, कैसे कैसे क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो कल हमने डिटेल में ये पढ़ा था कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हाउ वी डिवाइड द इंडस्ट्रीज। ठीक है, ओनरशिप के बेस पे हम अपनी इंडस्ट्रीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसके बारे में कल हमने डिटेल में जाना था। आज हम क्लासिफिकेशन ही पढ़ेंगे, लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा लगाने के आधार पे हम अपनी जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो हम उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होती है आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और एक होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज ₹1 करोड़। तो आपके जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है ना उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, मतलब मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितनी होती है, 1 करोड़, अदरवाइज उससे कम ही होती है। ठीक है, और अगर बात की जाए लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की, तो इसमें क्या होता है ना, इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होती है आपकी, मतलब कम से कम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ होती है, फिर ज़्यादा का तो कोई आइडिया ही नहीं है, कुछ पता नहीं कितनी भी हो जाए। ठीक है, तो अगर हम बात करें रिलायंस जियो की, तो वो आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। टाटा जो है वो भी आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। ठीक है, ये बहुत बड़े लेवल पे काम करने वाली इंडस्ट्री है अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। अगर हम बात करें रोल के बेस पे, तो हम इंडस्ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होती है आपकी बेसिक इंडस्ट्रीज और एक होती है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। अब देखो, बेसिक इंडस्ट्री का क्या मतलब होता है, दोज इंडस्ट्रीज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स, जैसे कि आयरन, स्टील इंडस्ट्री, कॉपर स्मेल्टिंग एटसेट्रा। देखो, ये वो इंडस्ट्री होती हैं जो अपने प्रोडक्ट को किसी और इंडस्ट्री को बेचती हैं, मतलब जो इनके द्वारा बनाए, मतलब बेसिक इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो एज अ रॉ मटेरियल आगे इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बेसिक इंडस्ट्री जो है वो बेसिक सामान का, यानी कि रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस करती है, राइट। और अगर भाई बात करें अपनी कंज्यूमर इंडस्ट्री की, तो दोज इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज फॉर द कंज्यूमर, फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट, पेपर, फैंस एक्सेट्रा। तो आपकी जो कंज्यूमर इंडस्ट्री होती है उसका क्या काम होता है, वो ऐसी चीज़ों को प्रोड्यूस करती हैं, ऐसी चीज़ों का उत्पादन करते हैं जिसको फिर आप खरीद के डायरेक्ट इस्तेमाल करते हो, जैसे कि आपका टूथपेस्ट हो गया, बिस्किट्स हो गया, पेपर हो गया, फैन हो गया। ये सब क्या है, कंज्यूमर इंडस्ट्री है। क्योंकि देखो, अगर आपने टूथपेस्ट ले लिया तो एज अ रॉ मटेरियल उसको इस्तेमाल करोगे आप टूथपेस्ट का, और क्या कर सकते हो, बस दांतों को साफ करोगे और तो कुछ करोगे नहीं, साबुन की उसका साबुन तो बनाओगे नहीं आप। ठीक है, पेपर्स का एक बार को कह सकते हैं कि पेपर का भी क्या ही काम होगा यार, आप लिखोगे ही तो पेपर में भी, है ना। तो ये सब आपकी कंज्यूमर इंडस्ट्री है, जिनको आप फाइनल तौर पे जो तैयार माल बनाती हैं और आप उनको खरीद के डायरेक्ट फिर अपना इस्तेमाल करते हो। ठीक है, बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल। अगर हम बात करें वेट के बेस पे, हम अपनी इंडस्ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होती है हैवी इंडस्ट्री और एक होती है लाइट इंडस्ट्री। ठीक है, अब इसका ये मतलब मत समझ लेना कि हैवी इंडस्ट्री का मतलब होता है जो कंपनी भारी होती है, और लाइट इंडस्ट्री का मतलब होता है जो वजन में हल्की होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट मिलता जुलता ये मतलब है इसका भी। देखो कैसे, यूज़ बल्कि रॉ मटेरियल, यानी कि हैवी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्री होती हैं जो एज अ रॉ मटेरियल जिन चीज़ों का इस्तेमाल करती है ना, वो सामान बहुत हैवी होता है, जैसे कि आपका आयरन हो गया, स्टील हो गया, ये तो बहुत भारी भारी सामान होता है। अब इन चीज़ों का इस्तेमाल करके जब कोई कंपनी अपने लिए कोई भारी से सामान बनाती है, तो उसके लिए फिर वो कंपनी क्या हो जाती है, हैवी इंडस्ट्री हो जाती है। वहीं अगर बात की जाए लाइट इंडस्ट्री की,
तो ये वो इंडस्ट्री होती हैं दैट यूज़ लो मटेरियल, ठीक है, जो रॉ मटेरियल के तौर पे लाइट चीज़ों का इस्तेमाल करती है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ हो गया। अब आपके कंप्यूटर वगैरह कोई ऐसा तो है नहीं कि 60-70 किलो के होते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। आपके कंप्यूटर वगैरह कितने किलो के होंगे यार, 4-5 किलो के होते हैं, उससे ज़्यादा के नहीं होते हैं आपके, है ना। तो ये आपके क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री जो है आपकी लाइट इंडस्ट्री में आ जाएगी। कॉटन इंडस्ट्री भी आपकी लाइट इंडस्ट्री में आ जाएगी, क्योंकि कपड़ा कितना भारी होता है, हल्का सा तो होता ही है कपड़ा भी, है ना। तो बेटा बस आपकी ये वर्कशीट इतनी थी। अब आपके 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसके आंसर देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखे हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बेसिक इंडस्ट्रीज? बेसिक इंडस्ट्रीज से आप क्या समझते हो? बेसिक इंडस्ट्रीज आर विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। यानी कि ये वो इंडस्ट्री होती है जो अपना प्रोडक्ट होती है, वो अपने प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल किसी दूसरी कंपनी को मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या करती है, बेचती है, ठीक है। जैसे कि आपका आयरन एंड स्टील, कॉपर स्मेल्टिंग एंड एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग मशीन। स्मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलाना, ठीक है। अगर बात की जाए आपके क्वेश्चन नंबर 2 की, तो उसमें बोल रहा है एक्सप्लेन द हैवी इंडस्ट्री एंड लाइट इंडस्ट्री विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। हैवी इंडस्ट्री को और लाइट इंडस्ट्री को समझाना है। अब देखो, लाइट इंडस्ट्री इज एनी मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री दैट डज नॉट इन्वॉल्व हैवी एंड कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट और प्रोडक्शन इक्विपमेंट, मतलब जिसमें हैवी सामान का प्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल आप लिख लेना, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं लिखी हूँ, देखो यहाँ पे आप यहाँ से एग्जाम्पल ले सकते हो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री का, ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर अब बात करें हैवी इंडस्ट्री की, हैवी इंडस्ट्री इज अ टाइप ऑफ बिजनेस दैट इन्वॉल्व्स लार्ज स्केल अंडरटेकिंग that big equipment, large area or of land, high cost, high barriers of entry. It contrast with light industry or production that is small scale, can be completed in factories or small facilities, cost less and was low barrier to entry. अब देखो आपको ना कहाँ तक लिखना है, यहाँ तक लिखना तुम बस, ठीक है, ये मत लिखना, क्योंकि यहाँ पर ना इसको आप यहाँ पर ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एक बार तरीके से उसने बता दिया, तो ये भले ही मत लिखना, ठीक है। आप सिर्फ अपना ऊपर का लिखना कि यहाँ तक आप क्या होती हैं, आपकी यहाँ तक हैवी इंडस्ट्री होती हैं, ठीक है। और हैवी इंडस्ट्री के एग्जाम्पल कहाँ रहे, ये रहे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये आपके एग्जाम्पल हो गए। तो बस आपकी वर्कशीट इतनी सी थी, छोटी सी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्लास ग्रुप में शेयर करना, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, अब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चे, बाय बाय।